दोस्तों, क्या आप जानते हैं साउथ मूवी के प्रसिद्ध एक्टर विजय के बारे में? नमस्ते, मैं ऋतिक दस्तक लाइव चैनल के माध्यम से आपको तमिलनाडु के जोसेफ विजय चंद्रशेखर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। इनके पिता शंकर अय्यम पलायम चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के निर्देशक रहे और मां शोभा चंद्रशेखर गायिका व प्रोड्यूसर हैं। बचपन में ही उनका माहौल फिल्मों से जुड़ा हुआ था, इसलिए अभिनय में रुचि विकसित हुई। कुछ समय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद में दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारे गिने जाने लगे और उन्हें फैंस प्यार से थलापति कहते हैं। विजय ने बाल कलाकार के रूप में कई फिल्मों में काम किया। हीरो के तौर पर उनकी पहली फिल्म नालिया थिरुपी थी, जिसे उनके पिता ने निर्देशित किया। उनकी फिल्मों में एक्शन, सामाजिक संदेश और बड़े स्तर का मनोरंजन देखने को मिलता है। तमिलनाडु के अलावा पूरे भारत और विदेशों में भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। हाल ही के समय में विजय ने राजनीति में भी सक्रियता दिखाई। इनका अभिनेता से नेता बनने का सफर धीरे धीरे तय हुआ। उन्होंने अचानक से राजनीति में प्रवेश नहीं किया, बल्कि कई वर्षों से सामाजिक काम, फैन क्लब, नेटवर्क और जनता के विभिन्न मुद्दों पर बोलने के कारण उनकी राजनीति में छवि विकसित हुई। वे रक्तदान शिविर, गरीबों की मदद, शिक्षा सहायता जैसे कई काम करते रहे। इससे उनका जुड़ाव आम लोगों से बढ़ा और 2024 में विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कसगम टीवीके की घोषणा की। इसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसका जनता पर, खासकर युवाओं और राजनीति पर बड़ा असर पड़ा। उन्होंने भ्रष्टाचार विरोध, समानता और युवा राजनीति की बात की, जिससे युवाओं में उत्साह बढ़ा। हालांकि इनकी कई आलोचनाएं भी हुई। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि टीवीके की स्पष्ट विचारधारा अभी तक सामने नहीं आई। कई आलोचकों ने इसे फैन बेस राजनीति बताया। फिर भी 2024 के बाद विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा प्रभाव डाला और पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने वाले नेता के रूप में उभरे। विजय ने 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव बहुत अलग तरीके से लड़ा। उनकी पार्टी टीवीके पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और सीधे बड़ी पार्टी को चुनौती दी। टीवीके ने लगभग पूरे तमिलनाडु में उम्मीदवार उतारे। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके 108 सीटें पाकर बड़ी पार्टी बनकर उभरी। टीवीके चीफ और एक्टर विजय ने शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन उनके पास महज 116 विधायकों का ही समर्थन पत्र मिला था। इसलिए बहुमत का आंकड़ा न होने के कारण कल होने वाला विजय का शपथ समारोह कैंसिल हो गया था। लेकिन अब उनको कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, बीसीके और आईयूएमएल जैसी पार्टियों का समर्थन मिला और उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को सरकार बनाने के लिए 121 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया। ये विजय की सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से चौथी मुलाकात थी और आज एक्टर विजय तमिलनाडु के 9वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे। विजय का सीएम बनना इस बात का उदाहरण है कि लोकप्रियता तभी स्थायी बनती है जब उसके साथ जनता का भरोसा, लगातार मेहनत और स्पष्ट विजन जुड़ा हो। फिल्मों के थलपति से राजनीति के नेता बनने तक का सफर संघर्ष, धैर्य और जनता के समर्थन की कहानी बन गया है।